हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चैप्टर 1 का रिलेशन एंड फंक्शन का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चैप्टर 2 है इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन। ठीक है, तो ये जो वीडियो है आपके लिए, मतलब ये वीडियो जो है बेसिक से पढ़ना चाहते हैं इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन, ये वीडियो उनके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे क्लास 10th का फार्मूला देखेंगे जो कि हमारा इन्वर्स ट्रिगो में यूज़ होगा। ठीक है, वो यूज़ होगा, वही हम क्लास 10th का देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्लास 10th में आपको कुछ ये वैल्यू पता होना चाहिए। साइन 0 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, और उसके बाद कॉस क्या होता है, कॉस 0 क्या होता है, कॉस 30 क्या होता है, एंड कॉस 60 क्या होता है, टेन, कॉट 30, 45, 60, ये सब का वैल्यू पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये आप इसे याद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। ठीक है, साइन का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, कॉसेक होता है। ठीक है, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, और आपका सेक का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, और कॉट का जो अपोजिट होता है टैन होता है। तो ये सब आप याद कर सकते हैं। जैसे कि कॉस 30 का वैल्यू क्या हो सकता है, तो साइन 30 का क्या होता है, 1/2 होता है। तो साइन जो है कॉस का अपोजिट है, तो उसको अपोजिट कर दें तो 1/2 को जब अपोजिट करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, 2 आ गया आपका कॉसेक 30 का वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही अगर सेक 30 दिया हुआ यहाँ पे अगर सेक 30 दिया रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 1/cos 30। 1/cos 30 क्या होता है, √3/2 होता है। तो ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। और ऐसे ही कॉट का देखते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। तो जो है आपका अगर कॉट 30 दिया हुआ है यहाँ पे तो 1/tan 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो था आपका 10th का था, जो कि हम इन्वर्स में यूज़ करेंगे। ठीक है, इसलिए आपको ये थोड़ा वैल्यू याद होना चाहिए। और बात करते हैं क्लास 11th में। क्लास 11th में हम पूरा डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं, जो हमारा यूज़ होगा इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन में वही हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपको नहीं पता है कि पाई इक्वल टू 180 होता है, तो यहाँ पे पाई का जो वैल्यू होता है 180 होता है। पाई/2 क्या होता है, 90 डिग्री होता है। पाई/3 क्या होता है, 60 डिग्री होता है। तो कैसे हुआ ये 60, 180/3, तो 3 से 6 कटेगा, 0, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, और पाई/6 क्या होता है, 30 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन 60 दिया हुआ है। 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/3। ठीक है, पाई/3 क्या है, 60 के बराबर है। तो हम इसे साइन पाई/3 इक्वल टू √3/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइन पाई/3 को हम √3/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाई/3 किसका है, 60 का है। पाई/3 किसके इक्वल है, 60 के ऊपर है। दोनों का बात एक ही है। ठीक है ना, 180/3, तो 3 से क्या हो जाएगा, 60 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे कि आपको हम बता चुके हैं साइन पाई/6 1/2 होता है। साइन पाई/3 एज यूजुअल मैंने यहाँ पे बताया आपको। साइन 60 मतलब आप समझ रहे होंगे, साइन 60 मतलब साइन पाई/3, तो पाई/3 का 60 होता है। तो साइन 60 √3/2, या यहाँ पे रहता है अगर साइन पाई/3 भी रहता है तो हमारा √3/2। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया वैल्यू। ठीक है, साइन, उसके बाद साइन पाई/3 √3/2, कॉस पाई/3 √3/2, टैन पाई/3 √3। ठीक है, अगर आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने ये कैसे लिखा है। उसके बाद 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये सब आता है आपको बोर्ड में। बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है आपका CBSE का जो होता है और BSCB का जो होता है। तो साइन इनवर्स 1/2 यहाँ पे पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इन्वर्स जो है आपके लिए यहाँ पे नया है, तो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, साइन 1/2 है। इन्वर्स को अभी भूल जाइए, यहाँ पे इन्वर्स नहीं है, मान लेते हैं। ठीक है, साइन 1/2 क्या होता है, साइन 1/2 क्या होता है, तो 1/2 जो है किसका वैल्यू है, साइन 1/2, साइन पाई/6 का। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। पाई/6 मतलब साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन पाई/6 इक्वल टू 1/2। तो पाई/6 इक्वल टू साइन इन्वर्स। जब साइन इधर जाएगा तो आपका इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स 1/2। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/6। यही आपसे पूछ रहा है यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे क्या है हमारा π/6, तो इसलिए मैंने यहाँ पे π/6 लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है आपका कॉस इनवर्स √3/2। तो आपका जो होता है 3/2 किसका वैल्यू होता है, थीटा यहाँ पे कितना होगा, कॉस थीटा कितना होगा कि आपका वैल्यू जो आएगा √3/2 होगा। तो कॉस जो है π/3 है, π/3 का वैल्यू होता है √3/2, तो π/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इधर चला जाएगा π/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इधर चला जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा, तो कॉस इन्वर्स √3/2। तो ये आपका क्या आ गया, कॉस इन्वर्स √3/2 किसके इक्वल है, π/3 के, तो यहाँ पे मैंने π/3 लिख दिया। ठीक है, तो आप याद होना चाहिए cos 30 क्या होता है, cos 60 क्या होता है, cos 45 क्या होता है। तो एनसीईआरटी में इसका टेबल दिया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के याद कर सकते हैं। बाकी आपका पाई में जो दिया रहेगा तो 180/3 वही मतलब है आपका। ठीक है, डिग्री में दिया हो तब या फिर आपका पाई में दिया हो तब। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कॉसेक इनवर्स 2, ठीक है, कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, इसे आप भूल जाए, ये नहीं है, कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, अगर आपको कॉसेक इनवर्स 2 का वैल्यू नहीं पता है तो कॉसेक का आपका क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, तो कॉसेक का जो अपोजिट होता है साइन होता है, तो साइन इनवर्स 1/x होता है। यहाँ पे अभी 2 नहीं है, मान लो कि यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है, x है भी, ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/x, तो x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो x का वैल्यू 2 है, तो साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 कितना पे होता है आपका, π/6 पे होता है। साइन π/6 इक्वल टू क्या होता है, 1/2 होता है, तो आपका π/6 आ गया। ठीक है, ये ना पूछ रहा है आपसे, तो आपको कॉसेक को चेंज कर सकते हैं साइन में, और साइन में आप अपना अगर वैल्यू पता है साइन का तो फिर आप साइन से निकाल सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स दिया हुआ है। ठीक है, कॉसेक इनवर्स x जो होता है साइन इनवर्स 1/x होता है, इसका अपोजिट होता है इसका, सेक का अपोजिट कॉस होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है, कॉट इनवर्स 1/x। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन, कॉट इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x इक्वल टू π/2, इसे आपको याद कर लेना है। ठीक है, कॉट इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ठीक है, इक्वल टू π/2, इक्वल टू π/2। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आता है, मतलब क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के फॉर्मेट में दे देता है। ठीक है, ये तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, अभी तो हम जान रहे थे कि पॉजिटिव वाला अगर आएगा तो आप कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी बात कर रहे थे पॉजिटिव वाला आप कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बता दिया। अगर नेगेटिव वाला आता है, ठीक है, हाउ टू फाइंड नेगेटिव इनवर्स, नेगेटिव आता है तो आप कैसे निकालेंगे। नेगेटिव के लिए आपका दो टाइप होता है। पहला टाइप जो होता है निकालने का जो प्रोसेस होता है दो टाइप पे होता है। ठीक है, टाइप ए जो होता है साइन इनवर्स होता है, कॉसेक इनवर्स होता है, टैन इनवर्स होता है। ये अगर आपका दिया होगा नेगेटिव में तो उसका जो आपको कैसे निकालेंगे वो बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है साइन इनवर्स -√3/2। ठीक है, माइनस में है मतलब नेगेटिव इनवर्स है। ठीक है, ये कौन सा टाइप है, साइन आपका टाइप पे है। ठीक है, साइन में दिया हुआ है तो साइन आपका ए टाइप है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना है कि साइन √3/2 किस पे होता है। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। माइनस को अभी भूल जाइए। ठीक है, माइनस नहीं है, मान लेते हैं यहाँ पे। तो साइन π/3 क्या होता है, √3/2 होता है। तो π/3 इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स। एज यूजुअल मैंने आपको बता चुके हैं कि जब साइन इधर जाता है तो आपका इन्वर्स बन जाएगा। तो π/3 इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2। ये जब आपका क्या है, साइन इनवर्स √3/2 पूछ रहा है ना, यहाँ पे माइनस अभी भूल जाइए। साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू क्या है, π/3 है। यहाँ पे माइनस दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे टाइप ए में। ठीक है, ध्यान देना आपको, टाइप ए में यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, प्रोसेस वही रहेगा। टाइप ए में क्या करना है, आपको सिर्फ माइनस लगा देना। यहाँ पे माइनस दिया हुआ है इसलिए मैं आपको माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है कॉसेक इनवर्स -2। ठीक है, कॉसेक इनवर्स -2 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको इसका अपोजिट कर देना है। तो साइन इनवर्स -1/2, क्योंकि यहाँ पे आपका अपोजिट हो जाएगा, 1/2 चला जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स -1/2 क्या होता है, तो साइन जो है 1/2 किस पे होता है, माइनस नहीं है, भूल जाइए अभी। साइन 1/2 किस पे होता है, π/6 पे होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, -π/2, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो आपका हो जाएगा -π/6। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -π/6। अब आते हैं टेन पे। ठीक है, टेन का आप देख लेते हैं, टेन इनवर्स -√3। ठीक है,
तो √3 कितना पे होता है आपका, tan कितना का वैल्यू होता है √3, तो tan 60 का होता है √3। तो tan π/3 इक्वल टू क्या करना है, √3 करना है, ठीक है। π/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब tan इधर जाएगा तो आपका इन्वर्स बन जाएगा, tan इन्वर्स √3, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस, तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। ये कौन सा था, टाइप ए में था, ठीक है। टाइप ए में अगर निगेटिव वाला आता है तो साइन का आता है, ठीक है। अगर टाइप ए में निगेटिव वाला आता है तो आपका क्या है, साइन में अगर होगा, अगर कोसेक में होगा और tan में होगा तो ही हम ये प्रोसेस करेंगे, ठीक है, माइनस लगाने वाला, ठीक है। अगर टाइप बी में आता है तो इसका टाइप बी में अलग ही रूल है, ठीक है। टाइप बी में जो आता है आपका कॉस इन्वर्स आता है, सेक इन्वर्स आता है, कॉट इन्वर्स आता है। टाइप बी में क्या आता है, कॉस इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसको जो बनाने का तरीका होता है उससे अलग है, ठीक है। कॉस इन्वर्स -1/2, ठीक है। टाइप बी है, कॉस लगा हुआ है तो टाइप बी है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, पाई माइनस करना है, ठीक है। नेगेटिव है और प्लस में टाइप बी है तो नेगेटिव और प्लस टाइप बी होगा तो इसमें पाई माइनस करना है आपको, ठीक है। पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/2। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे माइनस क्यों नहीं दिए, क्योंकि यहाँ पे पाई माइनस हो गया। अगर पाई माइनस टाइप बी है, पाई माइनस आ गया तो आपका ये नेगेटिव हट जाएगा, ठीक है। तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/2, तो पाई माइनस π/3, क्योंकि कॉस 1/2 कितना पे होता है आपका, π/3 पे होता है, ठीक है। कॉस π/3 इक्वल टू 1/2 होता है, तो इसलिए पाई माइनस π/3 तो 2π/3, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सेक इनवर्स -2, ठीक है। इसका कैसे बनाओगे आप, पाई माइनस सेक इनवर्स 2, माइनस हट जाएगा क्योंकि पाई दे दिया मैंने, ठीक है। तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2, तो अगर आपको इसका अपोजिट देखना है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, क्योंकि यहाँ पे सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। तो कॉस इनवर्स 1/2 कितना पे होता है, कॉस 1/2 कितना पे होता है, π/3 पे होता है। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, इसलिए मैंने पाई माइनस π/3 कर दिया, तो 2π/3 आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, कॉस इन्वर्स अगर -x रहता है तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स x करना है। अगर कॉट इन्वर्स -x होता है तो पाई माइनस कॉट इन्वर्स x करना है। अगर सेक इन्वर्स -x होता है तो आपको क्या करना है, पाई माइनस सेक इन्वर्स x, ठीक है। ये आपका क्या था, टाइप बी था, ठीक है। आपका ये टाइप बी था, टाइप बी में ऐसे ही करते हैं, आपका टाइप बी में ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो आज मैंने डिस्कस किया है कि आपका सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा कि कुछ वैल्यू tan cot इस सब का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। उसके बाद π/3 पाई का वैल्यू क्या होता है, उसके बाद π/3, उसके बाद टाइप ए अगर निगेटिव इन्वर्स आपको कैसे फाइंड करना है, अगर निगेटिव जाएगा कौन सा टाइप है कैसे पहचानेंगे, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसका कुछ क्वेश्चन जो कि निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होगा। आपको पहचानना पड़ेगा कि आपको कौन सा टाइप है और कौन सा आपका पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।